बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल चेक करें माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल माश फ्राई बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल माश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 पाव दाल माश ले ली है, तकरीबन 1 कप है। तो इनको ना मैंने 2 से 3 घंटे अच्छी तरह वॉश करके पहले भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह ये सूख हो चुकी, फूल भी चुकी है, ये देखिए। तो इसको ना आपने पहले लाजमी भिगो के रखना है, फिर ही इसके अंदर टेस्ट आएगा। और अब हम इसको जल्दी से बॉयल करते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। तो दाल हम शामिल कर देंगे इसमें। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलें, इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप पानी। और दाल को ना हम 80 से 90% तक बॉयल कर लेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून शामिल करेंगे, आगे जाके हम चेक कर लेंगे। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। दाल को एक उबाल आने देंगे। दाल को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को ना एक उबाल आ चुका है। तो ये जो ऊपर झाग आई है ना, ये हम सारी उतार लेंगे। दाल माश के ऊपर जो ये झाग आती है, नहीं उतारेंगे तो दाल आपकी कड़वी तैयार होगी। जो आप भुन्नी में घर में बनाते हैं ना खवातीन, वो दाल इसलिए कड़वी होती है क्योंकि आप उसको बॉयल करते वक्त उसकी झाग नहीं उतारते, तो दाल आपकी कड़वी कड़वी तैयार होती है। ये सारी हम उतार लेंगे इस तरीके। चलें, अब ना इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। दाल हमने जितनी बॉयल करनी है उतनी बॉयल हो जाएगी। तो दाल को मैं अच्छी तरह बॉयल कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को मैंने 10 मिनट तक बॉयल कर लिया मीडियम टू लो आंच पे। तो ये देखिए माशाल्लाह दाल इस तरीके आपकी गली होनी चाहिए। ज़्यादा आपने इसका हलवा नहीं बनाना, इतनी आपने गलानी, क्योंकि आगे जाके हमने इसको फिर से पकाना है। तो ये सारी हलवा बन जाएगी। तो हलवा हमने इसको नहीं बनाना, खड़ा खड़ा रखना है। तो ये दाल हम स्टेनर में छान लेंगे, पानी अलग कर लेंगे, दाल को अलग कर लेंगे। तो जल्दी से हम इसका तड़का बनाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, दाल का तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास घी हो तो आप घी में बनाएं, घी में ज़्यादा ये टेस्टफुल बनेगी। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ी सी यूलियन में कटी हुई अदरक। और अदरक को हम तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका सारा फ्लेवर निकल आए। अदरक को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसको स्लाइस में कट करके भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन स्लाइस में अगर आप कट करके शामिल करेंगे तो आपको ज़्यादा देर लगेगी प्याज को गलाने में। तो इसी तरह आप हाथ से चॉप कर लें प्याज को। तो प्याज का जो कलर है ना, वो हमने लाइट गोल्डन करना है। 4 से 5 मिनट प्याज को मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। इसका जो कलर है वो गोल्डन हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट, क्योंकि अदरक मैंने पहले शामिल कर दी थी। थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च शामिल करेंगे और आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा, 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें, 2 बादाम के फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा,
8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत और 4 से 5 लौंग है, ये भी हम शामिल कर देंगे। और इनको ना हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। खड़े मसालों की भी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी पेस्ट बना ली है। आप चाहें तो इनको चॉप करके या स्लाइस में कट करके भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। आधा चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए है। आधा टीस्पून फूटी लाल मिर्च। थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे क्योंकि मैंने पहले भी शामिल की है दाल को बॉयल करते वक्त। आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह ना मसालों की भी बुनाई हो जाएगी। जो टमाटर की पेस्ट के अंदर पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह इनकी बुनाई करनी। मसालों की बुनाई पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितनी ज़्यादा अच्छी बुनाई करेंगे उतना टेस्ट आएगा दाल के अंदर। मसालों की मैं बुनाई कर लूँ अच्छे से, जितना टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मसालों की 3 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। तो ऑयल हमारा जो मसाले से अलग हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल की दाल माश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। कोई चीज़ आप ज़ाया मत किया करें खाने की, इससे आपके रिज़्क में बरकत आती है। बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें। चलें, इस तरह मिक्स करते हुए ना दाल को आपने 2 मिनट तक पकाना है ताकि मसाले के अंदर अच्छी तरह दाल मिक्स भी हो जाए और इसकी बुनाई भी हो जाए। 2 मिनट तक इस तरह मिक्स करते हुए मैं दाल को पका लूँ मसाले के साथ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट तक मिक्स करते हुए दाल को पका लिया है। फ्लेम को लो कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। चलें, लो फ्लेम पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे इसी तरह कवर करके, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दाल को 2 से 3 मिनट तक पका लिया कवर करके, कवर हटा देंगे। तो एक बार ना मैंने स्पैचुला को दरमियान में हिलाया था ताकि ये नीचे लगे ना। और अब हम क्या करेंगे, ये जिसमें हमने दाल को बॉयल किया था ना, वही 1 कप पानी शामिल कर देंगे। नमक मैंने इसलिए नहीं इसमें शामिल किया क्योंकि इस पानी के अंदर भी नमक है। दाल को बॉयल करते वक्त भी नमक शामिल किया था। अब हम नमक को चेक कर लेते हैं। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आधा टीस्पून हम इसमें और शामिल कर देंगे। नमक आप एंड पे भी इसमें शामिल कर सकते हैं, नमक का कोई मसला नहीं। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो ही रहेगा। अब हम इसको कवर कर देंगे। तब तक कवर करेंगे जब तक दाल के अंदर जो पानी शामिल किया ना अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। तो कवर करके इसको 4 से 5 मिनट में पका लूँ। दरमियान में हम चेक भी करते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दाल को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट पका लिया। कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी दाल हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। कुकिंग ऑयल जो हमारा वो भी सेपरेट हो चुका है। तो 2 बार ना मैंने स्पैचुले को हिलाया था दरमियान में ताकि ये नीचे लगे ना। स्पैचुले को नहीं लाएंगे तो ये नीचे लग जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे खुशबू के लिए। इस तरीके क्रश करके मिक्स कर देंगे। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है दाल माश से। चलें, अब हम क्या करेंगे, चूल्हे में कटी अदरक शामिल कर देंगे और हरी मिर्च शामिल करेंगे बारीक कटी हुई। चलें, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। चलें,
फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे, 2 मिनट तक कवर करके रखेंगे ऑफ फ्लेम पे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। 2 मिनट के बाद मिलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दाल चेक करें माशाल्लाह, इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं एक प्यारे से बाउल में, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल माश हमारी बनकर रेडी माशाल्लाह ढाबा स्टाइल में। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। इंशाल्लाह आप मटन चिकन को भी भूल जाएंगे, इतनी ये टेस्टी है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी ढाबा स्टाइल दाल माश फ्राई। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल माश फ्राई किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को आपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।